हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दावा ब्रांड के आईपी वीडियो डोर फोन के अपार्टमेंट सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अपार्टमेंट सॉल्यूशन की डिजाइनिंग और उसके नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिटेल्स में जानने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी दावा आईपी वीडियो डोर फोन की डिजाइनिंग बहुत ही आसानी के साथ कर सके। मैं हूं शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप किसी बिल्डिंग या फिर किसी टावर में आईपी वीडियो डोर फोन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डिवाइस की जरूरत पड़ती है, इसका जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आपका डिवाइस है वो है इंडोर मॉनिटर, जो आपके फ्लैट के अंदर इंस्टॉल होता है। उसके बाद अगला है आउटडोर स्टेशन, जो आपके जस्ट फ्लैट के बाहर इंस्टॉल होता है। उसके बाद अगला है लॉबी पैनल। लॉबी पैनल का इस्तेमाल आपके बिल्डिंग का जो लॉबी होता है वहां पर हम लॉबी पैनल को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद अगला डिवाइस है मास्टर स्टेशन, जिसको हम गार्ड स्टेशन भी बोलते हैं। ये ऑप्शनल डिवाइस है, अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर इसका रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगला है सिप आईपी फोन। सिप आईपी फोन का इस्तेमाल हम लोग कॉमन एरिया के लिए करते हैं, जैसे सोसाइटी, ऑफिस या फिर आपका जिम एरिया या फिर एलिवेटर। इन सारी जगहों पे आप सिप आईपी फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है कैट 6 केबल। आईपी वीडियो डोर फोन के अंदर जितने भी डिवाइस यूज होते हैं, सारे डिवाइस की कनेक्टिविटी के लिए जो केबल का इस्तेमाल होता है वो हम कैट 6 केबल का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा पीओई स्विच, यानी पावर ओवर इथरनेट स्विच। पीओई के हेल्प से जितने भी इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है, सबको पावर प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ डेटा भी इसी एक सिंगल केबल के थ्रू ट्रेवल करता है। उसके बाद अगला है डेस्कटॉप गीगा स्विच का इस्तेमाल होता है। और डेस्कटॉप गीगा स्विच का इस्तेमाल जितने भी आपके पीओई स्विच हैं और बाकी के जो डिवाइस हैं, सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम एक डेस्कटॉप गीगा स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग समझ गए कि आईपी वीडीपी इंस्टॉलेशन के लिए हमें कौन कौन से डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम आईपी वीडियो डोर फोन के नेटवर्क आर्किटेक्चर की डिजाइनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जब भी आप आईपी वीडियो डोर फोन की डिजाइनिंग करते हैं या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर आईपी वीडियो डोर फोन का इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको दो चीजों का जानना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर वन, जिस बिल्डिंग के अंदर आप आईपी वीडियो डोर फोन का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं वो बिल्डिंग कितने फ्लोर की है। नंबर टू, हर फ्लोर के ऊपर कितने फ्लैट्स हैं। जब आपको ये दो चीजें पता चल जाती है तो इससे आपके प्रोजेक्ट के अंदर टोटल कितने डिवाइस यूज होने वाले हैं उसके बारे में आपको पता चलता है। हर फ्लोर के ऊपर कितने फ्लैट्स हैं, जब आपको ये पता होता है तब आप बहुत ही आसानी के साथ पीओई स्विच का सिलेक्शन कर पाते हैं, कौन से फ्लोर के ऊपर कितने पोर्ट का स्विच लेना है। तो चलिए आईपी वीडियो डोर फोन के नेटवर्क आर्किटेक्चर और उसके डिजाइनिंग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने दो फ्लोर लिया है, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है और ये मेरा सेकेंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारे दो फ्लैट्स हैं, ये हमारा फ्लैट 1 है, ये हमारा फ्लैट 2 है। वैसे ही सेकेंड फ्लोर के ऊपर हमारे दो फ्लैट्स हैं, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। फ्लैट 1 के अंदर जो है आपको दो डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला होता है आपका इंडोर मॉनिटर, दूसरा डिवाइस आपका होता है आउटडोर यूनिट। वैसे ही अगर हम सेकेंड फ्लैट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक इंडोर मॉनिटर की जरूरत पड़ती है और दूसरा आपको आउटडोर यूनिट की जरूरत पड़ती है। दोनों फ्लैट के अंदर दो दो डिवाइस यूज होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेज जो हमारे सेकेंड फ्लोर पे यूज हो रहे हैं वो 4 डिवाइस यूज हो रहे हैं, जिसमें दो हमारा इंडोर मॉनिटर है, दो हमारा आउटडोर यूनिट है। तो चलिए अब आप हमें बताइए कि हमारे टोटल 4 डिवाइसेज हैं, तो उसके लिए हमें कितने पोर्ट के पीओई स्विच की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है, 4 डिवाइस है तो हमें मिनिमम जो है वो 4 पोर्ट पीओई स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक 4 पोर्ट का पीओई स्विच ले लिया है विथ अपलिंक। पीओई स्विच के अंदर अपलिंक पोर्ट आता है, तो यहाँ पर हमने 2 अपलिंक वाला 4 पोर्ट पीओई स्विच विथ 2 अपलिंक वाला एक पीओई स्विच ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इंडोर मॉनिटर से आपको एक कैट 6 लेना है और आपको पीओई स्विच तक ड्रॉप कर देना है। वैसे ही आउटडोर यूनिट से कैट 6 केबल लेना है और आपको पीओई स्विच तक ड्रॉप कर देना है। इसी कैट 6 केबल के थ्रू इंडोर मॉनिटर को पावर जाता है, साथ ही साथ डेटा जाता है। वैसे ही आउटडोर यूनिट के केस में भी कैट 6 केबल के थ्रू आउटडोर यूनिट को पावर जाता है और साथ ही साथ डेटा भी जाता है। वैसे ही फ्लैट 2 के अंदर इंडोर मॉनिटर से आपको एक कैट 6 केबल लेना है
पीओई स्विच के अंदर ड्रॉप कर देना है। आउटडोर यूनिट से एक कैट 6 केबल लेना है और पीओई स्विच तक आपको लाकर उसको ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड फ्लोर की जो कनेक्शन है, जो केबलिंग है, यहाँ पर कंप्लीट हो गई। चलिए अब हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी हमारा फ्लैट 1 के अंदर आते हैं। यहाँ पर भी आपको दो डिवाइस की जरूरत पड़ती है, पहला इंडोर मॉनिटर, दूसरा आउटडोर यूनिट। आपको क्या करना है, एक यहाँ पर भी हमारे टोटल 4 डिवाइसेस हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 4 पोर्ट विथ 2 अपलिंक वाला एक पीओई स्विच ले लिया। इंडोर मॉनिटर से आपको एक कैट 6 केबल लेना है, पीओई स्विच तक ड्रॉप कर देना है। आउटडोर यूनिट से एक कैट 6 केबल लेना है और उसको पीओई स्विच तक आपको ड्रॉप कर देना है। वैसे ही आपका फ्लैट 2 के अंदर होगा। तो यहाँ पर अब हमारा फर्स्ट फ्लोर की जो कनेक्शन है, जो केबलिंग है, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर एक सिक्योरिटी केबिन है। सिक्योरिटी केबिन के अंदर मास्टर स्टेशन लगा हुआ है। मास्टर स्टेशन के साथ 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एक पावर अडाप्टर आता है, जिसके थ्रू हम इसको पावर देते हैं। उसके बाद सोसाइटी ऑफिस के अंदर एक सिप आईपी फोन लगा हुआ है। जितने भी वीडियो डोर फोन सिस्टम होते हैं, वीडियो डोर फोन सिस्टम को वर्क करने के लिए सिप सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक लॉबी पैनल लिया है। दवा का जो लॉबी पैनल है वही एज ए सिप सर्वर वर्क करता है। तो इसके लिए आपको अलग से सिप सर्वर परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे टोटल 3 डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो चलिए अब आप बताइए हमें कि 3 डिवाइस के लिए हमें कितने पोर्ट पीओई स्विच की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है, 3 डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें मिनिमम 4 पोर्ट स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक 4 पोर्ट का स्विच ले लिया है, जिसके अंदर हम आसानी से 3 डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मास्टर स्टेशन से एक कैट 6 केबल लिया और पीओई स्विच तक ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद ये जो सिप आईपी फोन है, सिप आईपी फोन से एक कैट 6 केबल लिया और ये स्विच तक कैट 6 केबल को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद वैसे ही लॉबी पैनल से एक कैट 6 केबल लिया और स्विच तक यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का जो कनेक्शन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। बट ये हमारा अपार्टमेंट सॉल्यूशन है, तो अगर हमें यहाँ सिर्फ आईपी फोन से ये वाले फ्लैट के अंदर कॉल करना है तो अभी भी हम कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सारे डिवाइस हैं ये आपस में कनेक्ट नहीं है। तो चलिए अब हम अगला स्टेप देखते हैं कि ये सारे डिवाइस को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये जो सेकंड फ्लोर का पीओई स्विच है और ये फिर फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पर आपको पीओई स्विच दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो अपलिंक वाला पोर्ट है, अपलिंक वाले पोर्ट से कैट 6 केबल लिया और दूसरे जो हमारे फर्स्ट फ्लोर के पीओई स्विच है उसके अपलिंक के अंदर यहाँ पर एक कैट 6 केबल ड्रॉप कर दिया। तो अब हमारा सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का जितने भी डिवाइस है वो आपस में कनेक्ट हो गए। उसके बाद वैसे ही हमने किया, जो फर्स्ट फ्लोर का पीओई स्विच है उसके अंदर जो अपलिंक पोर्ट दिया हुआ है, अपलिंक पोर्ट से कैट 6 केबल ड्रॉप किया और जो ये नीचे स्विच लगा हुआ है गीगा स्विच, उसके अंदर ड्रॉप किया। तो ये सारे जितने भी डिवाइस हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए। अब हम जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कोई भी डिवाइस, ये सिर्फ आईपी फोन से हम कहीं भी किसी को कॉल कर सकते हैं, या भी कोई भी फ्लैट मेंबर किसी भी डिवाइस के ऊपर आसानी के साथ कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक इसके अंदर ड्रॉबैक है, इसको ये जो हमने अपलिंक लिया है, इस अपलिंक को हम लोग लूपिंग सिस्टम बोलते हैं। इस केस में क्या है, एक प्रॉब्लम है, अगर आपका ये कैट 6 केबल किसी भी कारण से खराब होता है या फिर बंद हो जाता है या फिर इसका कनेक्टर खराब हो जाता है, तो उस केस में क्या है, आपका सारा सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक अपलिंक केबल अलग से ड्रॉप किया है। जो आपका सेकंड फ्लोर का पीओई स्विच है वहां से आपको एक कैट 6 केबल लेना है और जो आपकी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो गीगा स्विच लगा हुआ है वहां तक एक कैट 6 केबल ड्रॉप कर देना है। अगर ये कैट केबल किसी भी रीजन से खराब होता है तो आपका जो सिस्टम है वो डाउन नहीं होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो डेटा है वो इस केबल के थ्रू फ्लो होगा और आपका सिस्टम जो है वो वर्किंग करता रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लूपिंग कनेक्शन करें, लूप कनेक्शन करें एक पीओई स्विच से दूसरे, दूसरे से तीसरे को, तो उस केस में जो आपका फर्स्ट टॉप वाला पीओई स्विच है वहां से एक गीगा स्विच, जो आपका ग्राउंड फ्लोर का जो एक मेन स्विच है वहां तक एक अपलिंक केबल ड्रॉप कर दे, ताकि अगर कोई भी केबल ब्रेक होता है बीच में या फिर कोई स्विच बंद होता है तो सिर्फ उसी फ्लोर का जो सिस्टम है वो बंद हो, बाकी के सिस्टम के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो, बाकी का सिस्टम जो है वो वर्किंग रहे, वो चलता रहे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक एडिशनल जो है वो अपलिंक के लिए केबल कैट 6 केबल लिया, यहाँ तक ड्रॉप कर दिया है। तो ये बेसिकली इस जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं लूपिंग सिस्टम। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल के लिए 2 फ्लोर लिया है। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा सेकंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारे सिंगल फ्लैट है, सेकंड फ्लोर के ऊपर भी सिंगल फ्लैट है।
आपको बताया हर फ्लैट के अंदर एक इंडोर मॉनिटर की ज़रूरत होती है और एक आउटडोर यूनिट की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट लगाया। सेकंड फ्लोर के ऊपर भी एक फ्लैट है जिसके अंदर एक इंडोर मॉनिटर लगा हुआ है, एक आउटडोर यूनिट लगा हुआ है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 डिवाइस है मिनिमम, तो अगर आपको 2 डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो पीओई स्विच आता है, मिनिमम 4 पोर्ट का पीओई स्विच आता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक 4 पोर्ट का पीओई स्विच लिया और इस पीओई स्विच के थ्रू इंडोर मॉनिटर और आउटडोर यूनिट को कनेक्ट कर दिया। वैसे ही फर्स्ट फ्लोर के लिए हमने क्या किया, एक 4 पोर्ट का पीओई स्विच लिया और ये दोनों डिवाइस को पीओई स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमारे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर टोटल 3 डिवाइस है, एक हमारा सिप आईपी फोन है, दूसरा हमारा लॉबी पैनल है और मास्टर रजिस्ट्रेशन है। टोटल हमारे 3 डिवाइस है, तो उसके लिए भी हमने एक यहाँ पर एक स्विच लिया ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और ये तीनों भी डिवाइस को कैट 6 केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब आपस में हर फ्लोर की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सेकंड फ्लोर से जो डायरेक्ट पीओई स्विच है उससे एक अपलिंक केबल लिया और जो ये डायरेक्ट मेन स्विच है गीगा स्विच, उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। वैसे ही फर्स्ट फ्लोर का जो पीओई स्विच है उसका अपलिंक लिया और जो ये हमारा गीगा स्विच है उसके अंदर कनेक्ट कर दिया। ये जो है ये काफी रिलायबल होता है ये कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने जो अपलिंक है वो सेपरेट लिया है। अगर किसी भी कारण से ये सेकंड फ्लोर का पीओई स्विच बंद होता है या फिर ये केबल ब्रेक होता है तो हमारा सिर्फ सेकंड फ्लोर का जो वीडियो डोर फोन है वो बंद हो जाएगा। बाकी के जो फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर के या फिर और भी जो फ्लोर है, वो फ्लोर के ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो फ्लोर का जो वीडियो डोर फोन है वो वर्किंग कंडीशन में होगा। या फिर किसी भी कारण से ये फर्स्ट फ्लोर का केबल ब्रेक होता है या फिर ये स्विच बंद हो जाता है तो इसके वजह से ये वाले जो हमारे सेकंड फ्लोर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये काफी रिलायबल होता है, बट इसमें क्या होता है, जो केबल की कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक सेपरेट अपलिंक केबल जो है वो गीगा स्विच तक आ रहा है। तो ये बेसिकली ये 2 तरीके से हम लोग केबलिंग करते हैं। पहला लूपिंग सिस्टम है जिसमें हम क्या है, एक स्विच को दूसरे स्विच से, दूसरे को तीसरे स्विच से, इस तरह से लूपिंग सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। दूसरा तरीका जो है, हर पीओई स्विच से हम एक अपलिंक लेते हैं और उसको डायरेक्ट गीगा स्विच के अंदर ड्रॉप करते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, ये दोनों भी तरीके से आप अपने अपार्टमेंट सॉल्यूशन का जो कनेक्शन होता है उसका नेटवर्क आर्किटेक्चर आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।